गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम स्टार्ट करते हैं बेटा इस वीडियो में सीबीएसई का जो सैम्पल पेपर है 2020-2021 का, वो हम पेपर सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन हम इस वीडियो में करेंगे, कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। हम स्टार्ट करते हैं और अपनी स्पीड को बना के रखें, साथ साथ आप इस क्वेश्चन को करते रहें। ठीक है, तो ध्यान से देखना बेटा, स्टेटमेंट को ध्यान से रीड करो। कोशिश करें कि आपका जो पेपर है कम से कम 10 या 15 मिनट पहले कंप्लीट हो जाए। ठीक है, और अपनी स्पीड मेंटेन करके रखना। ठीक, देखो फर्स्ट क्वेश्चन, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, पहले 16 क्वेश्चन है जो एक एक नंबर के हैं, तो वहीं से हम पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज चेक वेदर द फंक्शन, एक फंक्शन है एफ फ्रॉम रियल नंबर से रियल नंबर तक डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। कहते हैं इज़ 1 और नॉट। कहते हैं एक फंक्शन है जो रियल नंबर से रियल नंबर तक है, तो और कहता है कि ये वाला फंक्शन किसके इक्वल एक्स क्यूब के। कहता है क्या ये फंक्शन 1 है या नहीं, इसके ऊपर आप डिस्कस करें। ठीक है, देखो तो फर्स्ट क्वेश्चन इज एक फंक्शन गिवन है हमारे पास रियल नंबर से रियल नंबर तक। ठीक है, तो और एफ एक्स किसके इक्वल है हमारे पास, एक्स क्यूब के। तो हमने चेक करना है कि ये फंक्शन 1 है या नहीं है। ठीक है, तो कैसे करते थे, ये हमारे पास है, इसको बोलते हैं डोमेन, और ये क्या है हमारे पास कोडोमेन। दो रियल नंबर यहाँ से सिलेक्ट करो, x1 x2, यहाँ पर फंक्शन लगाओ तो इधर आ जाएंगे एफ ऑफ x1 और यहाँ पर आकर वो एफ ऑफ x2 बन जाएगा। हम इन दोनों को इक्वल मानकर चलते हैं, इन दोनों को इक्वल प्रूफ करके दिखा देते हैं। ठीक है, देखो लेट एफ ऑफ x1 इज इक्वल एफ ऑफ x2। ठीक है, x की जगह यहाँ पे x1 पुट कर दें तो ये x1 क्यूब हो जाएगा, x की जगह x2 लिख दें तो यहाँ पर ये x2 क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लेफ्ट में ले जाओ, x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब इज इक्वल टू 0। ए क्यू माइनस बी क्यूब बन जाएगा। ए क्यू माइनस बी क्यूब फार्मूला a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इज इक्वल 0। आइदर दिस ब्रैकेट 0 और दिस ब्रैकेट 0, तो x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0, या फिर x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x1 x2 इज इक्वल टू 0। तो x1 किसके इक्वल बन जाएगा, x2, और ये टर्म्स क्या हो जाएगी हमारे पास, रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि इसका टोटल 0 कभी नहीं आ सकता, क्योंकि x1 ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर है, तो माइनस में रिजेक्ट हो जाएगा। तो fx1 fx2 इक्वल मानकर चले, x1 x2 को हमने इक्वल प्रूव करके दिखा दिया, तो येस f इज 1 तो ये हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट। साथ में आप ये लिख दें कि जो हमने x1 x2 सिलेक्ट किया फॉर ऑल, x1 x2 बिलोंग्स टू आर कौन सा, ये वाला डोमेन है। ओके, तो दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं। देखो इसी का ही ऑप्शन वाला क्वेश्चन करते हैं। हाउ मैनी रिफ्लेक्सिव रिलेशन, कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशन हम बना सकते हैं ये बता दो। आर पॉसिबल इन सेट ए हुज नंबर ऑफ ए किसके इक्वल है 3। आपने एग्जाम में दोनों में से कोई एक करना है, दोनों नहीं करने, याद रखें। ठीक है, कोई एक पार्ट करना है, तो मैं दोनों करा देता हूँ। हाउ मैनी रिफ्लेक्सिव रिलेशन आर पॉसिबल इन सेट ए, एक सेट है ए, उसके अंदर आपके पास 3 नंबर गिवन है, तो कह रहा है आप इसके अंदर से कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशन आप बना सकते हैं, वो हमने फाइंड करके दिखाना है। देखो तो क्वेश्चन 1 ही है ये, तो नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 3। ठीक है, यानी ए वाले सेट में 3 नंबर हमारे पास गिवन है, तो कह रहा है हम इसके अंदर रिफ्लेक्सिव रिलेशन हम कितने बना सकते हैं वो हमने बताना है। तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इसका फार्मूला होता है, एनसीईआरटी की बुक में कहीं नहीं है, तो आप ये फार्मूले को याद रखें अच्छी तरह से। 2 पावर m स्क्वायर माइनस में m क्या होगा, ये वाला नंबर, यानी एक सेट के अंदर जो नंबर्स हैं, कितने नंबर है, 3 है, तो यही m की वैल्यू यहाँ पर होगी। आप बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। इस फार्मूले को आप अच्छे से दिमाग में बिठा लें। 2 की पावर m स्क्वायर, m की जगह कितना है 3, ऊपर ये स्क्वायर, और m की जगह 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 9 में से 3 गया कितना हो जाएगा 6, तो 2 पावर 6। तो 2 की पावर 6 कितना बन जाता है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 16, 32 64। तो दिस इज आवर आंसर, दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट। ओके, ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। देखो क्वेश्चन नंबर 2 इज ए रिलेशन आर
इन सेट एस, एक रिलेशन आर इन सेट एस, एक एस गिवन है हमारे पास 1 2 3 इज डिफाइंड एज, रिलेशन किसके इक्वल है 1 1 1 2 2 2 3 3, मतलब 1 1 से रिलेटेड है, 1 2 से रिलेटेड है, 2 2 से रिलेटेड है, 3 3 से रिलेटेड है। विच एलिमेंट्स ऑफ रिलेशन आर बी रिमूव्ड टू मेक आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। कहता है कि इसके अंदर से हम कौन सा नंबर को अगर मैं रिमूव कर दूं, यानी इसमें से कौन सी ब्रैकेट को अगर मैं यहाँ से हटा दूं, ठीक है, ताकि ये वाला हमारा क्या बन जाए, इक्विवेलेंस रिलेशन आ जाए। भाई इसमें से कौन सा नंबर हम इसके अंदर से हटा दें। रिफ्लेक्सिव, जिसमें से इक्विवेलेंस क्या होता है, जिसमें रिफ्लेक्सिव हो जाए, सिमेट्रिक हो जाए, ट्रांजिटिव हो जाए, तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे अब यहाँ पर ये 1 2 लिखा है, देखो 1 1 तो है, 2 2 तो है, 3 3 है, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो बन गया सिमेट्रिक। अब यहाँ से ये 1 2 है, अगर इसके अंदर 1 2 है तो फिर 2 1 भी होना चाहिए, अगर 1 2 है तो 2 1 है, इसके अंदर 2 1 तो है नहीं, ठीक है ना, तो इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं है। अगर मैं इसके अंदर से इस 1 और 2 को हटा दूं, ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तीनों बन जाएगा। ठीक है, तो हम इसके अंदर से कौन सी ब्रैकेट को रिमूव कर सकते हैं, 1 और 2 को, 1 2 को रिमूव कर दो तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाएगा। तो एग्जाम में आपने क्या लिखना है कि क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आप इसके अंदर क्या लिखेंगे, कौन सा नंबर हम रिमूव करेंगे, 1 2 को, बस इस तरह से लिखें 1 2 रिमूव्ड, बस यहाँ तक इतना लिखते हैं, बाकी आपको और कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ए रिलेशन आर इन द सेट ऑफ रियल नंबर आर डिफाइंड एज, एक रिलेशन रियल नंबर का सेट गिवन है, रिलेशन इज इक्वल, ये दो नंबर हैं, दोनों नंबर आपस में क्या होंगे, रिलेटेड होंगे, सच दैट, कहता है कि अगर मैं पहले वाले के ऊपर रूट लगा दूं तो वो दूसरे वाला नंबर आ जाता है। कहता है अगर मैं ए का रूट कर दूं तो किसके इक्वल आ जाता है, बी के। देखो ध्यान से, कहता है कि अगर हम रिलेशन किसके इक्वल है, ए और बी, कहता है अगर मैं ए का रूट कर दूं, पहले वाले का रूट कर दूं तो दूसरे वाला नंबर आ जाता है, रूट ए किसके इक्वल, बी के। एज ए फंक्शन और नॉट, कहते हैं कि आप ये बताओ कि, कहते हैं कि यार ये वाला जो फंक्शन है, कहते हैं क्या ये फंक्शन है या नहीं, ये बता, क्या नहीं सबके ऊपर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। देखो आर क्या है, रियल, ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, क्या सब पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। बस ये बता दो कि फंक्शन बनेगा या नहीं बनेगा, येस और नो में आंसर देना है बस। ठीक है, देखो अगर मैं यहाँ पर ए की जगह 1 लिख दूँ तो 1 का रूट 1 हो जाता है, 4 लिख दूँ तो 4 का रूट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 9 का रूट 3 हो जाएगा, और मैं 2 का रूट निकाल दूँ, 2 का रूट किसके इक्वल होता है, 1.4 के, 3 का रूट निकाल दो 1.7 के, तो सबका रूट निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर मैं -1 लिख दूँ तो क्या -1 का रूट निकाल सकते हो, तो -2 का रूट निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते ना, इसीलिए ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो बस आप यहाँ पे लिख दें गिवन नॉट फंक्शन, बस क्वेश्चन नंबर 3 लिख देंगे, आर इज नॉट ए फंक्शन, आर इज नॉट ए फंक्शन, बस क्वेश्चन हमारा खत्म। बस इतना ही एग्जाम में लिखना है, ज़्यादा डिटेल आपने इसके अंदर लिखने की जरूरत नहीं है, 1 मार्क्स में ज़्यादा डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो थर्ड का ही ऑप्शन में एक और क्वेश्चन है, दोनों में से कोई एक पार्ट करना है, याद रखें। एन इक्विवेलेंस रिलेशन आर इन सेट ए डिवाइड इनटू इक्विवेलेंस क्लासेस A1 A2 A3, ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ो। कह रहे हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन है जिसके अंदर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तीनों सेटिस्फाई हो जाती हैं इन ए के अंदर, डिवाइडेड इनटू इक्विवेलेंस क्लासेस, इसके अंदर हमने इक्विवेलेंस क्लासेस में हमने उसको डिवाइड कर दिया, यानी उसको हमने 3 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, A1 A2 A3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A1 यूनियन A2 यूनियन A3 एंड A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3, कहते इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये हमने फाइंड करके दिखानी है। ठीक है, देखो कहते हैं कि हमारे पास ये दोनों में से कोई एक पार्ट करना है, याद रखें। ठीक है, या ये या फिर ये, कि जैसे अगर हमारे पास एक ए वाला सेट था, ठीक है, इसके अंदर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, तो कहते हैं हमने इसको 3 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, एक ये वाला पार्ट हो गया,
ठीक है। एक इस तरह से डिवाइड कर दिया, इसको कह लिया हमने A1, ये वाला पार्ट A2 और ये वाला पार्ट A3। ठीक है, यहाँ हमारे पास एक ये सेट है जिसके अंदर रिफ्लेक्सिव इक्विवेलेंस की कंडीशन सेटिस्फाई होती है। कहता है हमने इसके 3 टुकड़े कर दिए A1, A2, A3। तो कहता है कि हमने इसको 3 अलग अलग क्लासेज में डिवाइड कर दिया। तो कहता है कि फर्स्ट पार्ट उसने क्या कहा, कहता है कि A1 यूनियन A2 यूनियन A3। कहता है अगर मैं इन तीनों की अगर मैं यूनियन निकाल दूँ तो किसके इक्वल आ जाएगा, A के इक्वल होगा। ठीक है, अगर मैं इन तीनों का इंटरसेक्शन निकाल दूं, A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3, अगर मैं इन तीनों में कॉमन निकालूं तो तीनों में कॉमन कुछ भी नहीं आएगा, ये एम्प्टी होगा। दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट। ओके, बस इतना ही करना है, या तो फिर ये वाला पार्ट कर दें या ये दोनों में से कोई एक क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। इफ A एंड B आर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/n m into 5 रिस्पेक्टिवली। दो मैट्रिक्स हैं, एक A मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया हुआ है 3 रो n कॉलम्स हैं, B वाला मैट्रिक्स है उसके अंदर m रो हैं और 5 कॉलम्स हैं रिस्पेक्टिवली। देन फाइंड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 5A माइनस 3B। कहता है 5A माइनस 3B का ऑर्डर कितना होगा ये बता, गिवन दैट इट इज़ डिफाइंड। अगर हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, अगर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं तो वो ये कहता है कि इन सारे का ऑर्डर कितना होगा ये बता दो। क्या सॉल्व करना है हमने, 5A माइनस 3B। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या सॉल्व करना था हमने, 5A माइनस 3B। कह रहे इस सारे का ऑर्डर निकाल कर दिखा दो। कैसे, यहाँ पर हमने 5A की जगह यहाँ पे मैट्रिक्स बना दो, यहाँ पर 3B की जगह यहाँ पर मैट्रिक्स बना दो। ठीक है, कुछ भी लिख दो। ठीक है, ये A वाला मैट्रिक्स है, ये वाला B वाला मैट्रिक्स है। A वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर देखो ध्यान से, बुक में क्या लिखा हुआ है, 3 into n। और B वाले मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो कितना है हमारे पास, m into 5। ठीक है, कह रहे इस सारे को अगर हम सॉल्व करें तो इसका ऑर्डर कितना आएगा ये बताइए। A वाला मैट्रिक्स था, ये B था, मैंने A का ऑर्डर लिख दिया, B का ऑर्डर लिख दिया। ठीक है, इस 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो इसका ऑर्डर वही रहेगा, 3 into n, माइनस 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो 3B, तो यहाँ कितना बन जाए m into 5। अब मैंने इन दोनों मैट्रिक्स को माइनस करना है। दोनों मैट्रिक्स को माइनस आप तभी करोगे जब इन दोनों का जो ऑर्डर है वो सेम होगा। जब तक ये वाला ऑर्डर और ये ऑर्डर दोनों सेम नहीं होगा तब तक आप इन दोनों मैट्रिक्स को माइनस या प्लस नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो ये ऑर्डर और ये दोनों ऑर्डर दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो ये फर्स्ट वाला, जैसे अगर हमारे पास ये हो गया 3 into n, किसके इक्वल होगा हमारे पास, m into 5 के। ठीक है ना, यानी फर्स्ट वाला फर्स्ट के इक्वल हो जाएगा, सेकंड सेकंड के इक्वल हो जाएगा, यानी 3 किसके इक्वल हो जाएगा, m के, और n किसके इक्वल हो जाएगा, n किसके इक्वल हो जाएगा, 5 के। ठीक है ना, तो यानी कि इसका जो ऑर्डर है वो कितना बन जाएगा, 3 into 5, यानी ये फर्स्ट वाला 3, ये फर्स्ट वाला n। ठीक है ना, ये n कितना है, 5 है, ये n कितना है, 5 है, तो 3 into 5 ही ये इसका हमारा ऑर्डर बन जाएगा। ठीक है, ऑर्डर बताना था इसका, कितना ऑर्डर आएगा, 3 into 5। क्वेश्चन खत्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाओ। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर फाइंड करके दिखा दो। वेयर ए किसके इक्वल है, 2/2 का एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर 2 रो और 2 कॉलम है। एक मैट्रिक्स गिवन है हमारे पास, ए स्क्वायर हमने फाइंड करके दिखाना है। हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय AIJ, किसके इक्वल है, 1 0 के। इट मीन्स कि I और J अगर इक्वल है फिर तो वो 0 है, अगर I और J इक्वल नहीं है तो वो 1 के इक्वल। अगर I और J सेम है तो 0, I और J सेम नहीं है तो वो 1 के इक्वल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर फाइंड करके दिखाना है। ठीक है, देखो ध्यान से, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है, AIJ किसके इक्वल है, यहाँ पे 1 है, 0 के हैं। इफ़ अगर I और J इक्वल नहीं है, इफ़ I और J इक्वल है तो। ठीक है ना, तो और उसने क्या कहा, 2 रो 2 कॉलम का मैट्रिक्स है। ठीक है, जिसमें 2 रो 2 कॉलम है, तो हम कैसे लिखते हैं इसको, A11 A12 A21 और A22। अब इस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो कि अगर ये दोनों सेम नहीं हैं तो 1 लिखना है, अगर ये दोनों सेम हैं तो हमने 0 लिखना है। जैसे अगर हमारे पास यहाँ पर ये 1 और 1 दोनों क्या है, सेम है ना, फिर तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। ये दोनों भी सेम है तो ये 0 हो गया, ये दोनों डिफरेंट हैं तो ये 1 हो गया, ये दोनों डिफरेंट हैं तो ये 1 हो गया।
अब उसने क्या कहा, ए स्क्वायर निकाल कर दिखा दो। ए स्क्वायर कैसे निकालोगे, ए को ए से मल्टीप्लाई करके, यहाँ पर ए लिख दो मल्टीप्लाई ए, तो यहाँ पे 0 1 1 0, यहाँ पे 0 1 1 0। ठीक है, दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर दो। कैसे करते हैं, इस लाइन की मल्टीप्लाई इस लाइन के साथ, फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से, 0 को 0 से मल्टीप्लाई कर दो 0, 1 को 1 के साथ करोगे तो 1, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, 0 को 1 के साथ 0 और 1 को 0 के साथ तो 0, और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 0 और 0, और इसको इसके साथ 1 प्लस 0, तो कितना बन जाए 1 0 0 1। ठीक है, दिस इज आवर आंसर। ए स्क्वायर किसके इक्वल आ जाए, आई के, तो हमारे पास क्या बन गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 का ही ऑप्शन में दूसरा पार्ट है, या तो ये वाला पार्ट करें या ये करें, दोनों बता देता हूँ। देखो, गिवन दैट ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए हमारे पास कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 रो 3 कॉलम है, एक मैट्रिक्स है जिसमें 3 रो 3 कॉलम दिए हुए हैं। ए का डिटर्मिनेंट गिवन है हमारे पास -4, ए का डिटर्मिनेंट निकालते तो -4, क्या था, अगर हम एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट निकालें तो क्या आएगा, ये हमने बताना है। ठीक है, देखो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट बताना है, क्वेश्चन नंबर 5 ही है ये। ठीक है, ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास कितना है, -4, तो और ए क्या है हमारे पास, 3 रो 3 कॉलम का एक मैट्रिक्स है। ठीक, तो कहता है कि एडजॉइंट ए का अगर हम डिटर्मिनेंट निकालें तो वो क्या आएगा, तो इसका फॉर्मूला होता है, याद रखें, ए का डिटर्मिनेंट जो यहाँ पर 3 रो 3 कॉलम है तो यहाँ 3 - 1 कर दें। ठीक है ना, अगर यहाँ 4 रो 4 कॉलम है तो 4 - 1, 5 रो 5 कॉलम है तो 5 - 1। ठीक है ना, तो यहाँ 3 है फिलहाल, तो यहाँ पर ए का डिटर्मिनेंट कितना बन जाएगा, ऊपर स्क्वायर, और यहाँ ए का डिटर्मिनेंट था -4, स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 16। दिस इज आवर आंसर, दिस क्वेश्चन इज कम्प्लीट। ओके, नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6। लेट ए किसके इक्वल है हमारे पास, ए आई जे बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है, 3 रो 3 कॉलम है। एक ए मैट्रिक्स है जो 3 रो 3 कॉलम का है, ए का डिटर्मिनेंट -7 है, ये गिवन है हमारे पास। फाइंड द वैल्यू ऑफ A11 A21 A12 A22 और A13 और A23। कहते हैं इसकी वैल्यू फाइंड करके दिखा दो। जब हम ए का डिटर्मिनेंट जब हम निकालते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 6, जब हम ए का डिटर्मिनेंट जब हम निकालते हैं, ठीक है, तो इसका फार्मूला ये होता है A11 A11, ठीक है, A12 A12 और A13 और A13। ठीक है ना, तो ये नंबर्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, यानी A11 और A11 सेम होना चाहिए, A12 12 सेम होना चाहिए, 13 13 सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है। क्लियर? तो और कहता है कि उसने वैल्यू किसकी कहा है निकालने के लिए, A11 A21 की वैल्यू निकालने के लिए बोला है, A12 और A22 और यहाँ से A13 A23 इसकी वैल्यू बतानी है। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0। पर हाँ, अगर यहाँ पर ये नंबर यहाँ पर हमारे पास सेम होता, जैसे 1 1 1 1 1 2 1 2 1 3 1 3, तो फिर इसकी वैल्यू कितनी आती, जो ए का डिटर्मिनेंट गिवन था ना, कितना गिवन था हमारे पास, -7, तो इसकी वैल्यू कितनी होती, -7। जो यहाँ पे नंबर सेम है, तो अगर डिफरेंट है तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। ये याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए, क्वेश्चन नंबर 7 अटैम्प्ट करते हैं। देखो ध्यान से, स्पीड से। क्वेश्चन नंबर 7 इज फाइंड e⁻x 1 - cot x प्लस कॉसिकेंट स्क्वायर x। कहते हैं इस सारे का इंटीग्रेशन फाइंड करके दिखा दो। देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, e⁻x 1 - cot x प्लस कॉसिकेंट स्क्वायर x, ठीक है, dx। इसका हमने इंटीग्रेशन फाइंड करके दिखाना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, e⁻x 1 - cot x और प्लस में कॉसिकेंट स्क्वायर x dx। ये वाली ब्रैकेट जो है ये है हमारे पास fx और इसका डेरिवेटिव यहाँ पर है। देखो अगर मैं इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव करूँ तो ये बन जाता है, देखो 1 का डेरिवेटिव 0 और cot x का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर x। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कॉसिकेंट स्क्वायर x। तो ये f' हो गया, 1 का 0 और cot x का माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर, जिससे ये प्लस बन जाता है। तो हमारे पास एक ये फॉर्मूला था कि अगर हमारे पास इंटीग्रेशन यहाँ लिखा है fx और साथ में यहाँ लिखा है f'(x), ठीक है, इसका हमने इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है कि सिर्फ पहले वाला ही नंबर छोड़, दूसरे वाला डेरिवेटिव छोड़ दो बस, और यहाँ पे प्लस c। दिस इज आवर आंसर।
समझ में आया कि यहाँ की एक ये वाला जो एफ एक्स है, अगर इसका डेरिवेटिव यहाँ पर दे रखा है तो इस डेरिवेटिव को यहाँ से काट दो, तो e की एक्स एफ एक्स, यही हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे e की एक्स 1 माइनस कॉट एक्स है, इसका डेरिवेटिव ये रहा, डेरिवेटिव को हमने काट दिया तो हमारे पास यही आंसर आ जाएगा e की पावर एक्स और यहाँ से 1 माइनस कॉट एक्स, साथ में प्लस सी, वेयर सी इज सम कॉन्स्टेंट। दिस क्वेश्चन इज कम्प्लीट। समझ में आया बेटा? ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट, इसी का ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, इन दोनों में से कोई सा एक करना है, मैंने ये करा दिया, ये वाला कराता हूँ। ठीक है, देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये भी, दोनों में से कोई भी कर लेना। इंटीग्रेशन -90 और यहाँ से 90, यहाँ से है एक्स स्क्वायर और यहाँ पर हमारे पास साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, देखो तो अगर हमने इसको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको याद होगा कि हमने ये वाला जो क्वेश्चन था ये हमारा इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट एक्सरसाइज 7.5 में लास्ट के क्वेश्चनों में है, और ये वाली जो एक्सरसाइज है वो 7.11 है इंटीग्रेशन की लास्ट एक्सरसाइज में। कैसे देखते ही पता लग जाता है, देखो कि जिसके अंदर ऊपर नीचे लिमिट सेम हो, जिसमें वीपर नीचे लिमिट सेम हो और सिर्फ प्लस और माइनस का हो, तो उसके अंदर हमने इवन और ओड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता था। 7.11 में आप वीडियो अगर सर्च करोगे तो आपको डिटेल इसकी मिल जाएगी। ठीक है, इवन ओड से करना है इसको। कैसे, यहाँ से एफ एक्स है, एक्स स्क्वायर साइन एक्स, एक्स की जगह माइनस एक्स पुट कर दो, माइनस एक्स ऊपर स्क्वायर, साइन माइनस एक्स, माइनस का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, साइन में से माइनस का साइन बाहर आ जाता है। ठीक है, और ये माइनस, ये वापस वही की वही टर्म आ गई। ठीक है, अगर हम यहाँ पर x की जगह माइनस पुट करें और माइनस का साइन बाहर आ जाए तो ये फंक्शन क्या बन जाता है, ओड बन जाता है। तो अगर यहाँ पे प्लस का साइन आ जाता तो वो इवन हो जाता, माइनस बाहर आ गया तो वो क्या बन जाएगा, ओड बन जाएगा। अगर ये फंक्शन ओड है तो इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो क्या आएगा, 0। क्वेश्चन ख़त्म। बस इस क्वेश्चन को यहीं तक ही हमने करना है, इसके आगे इसको नहीं करना। 7.11 में अगर आपने इसकी डिटेल देखनी है तो 7.11 यूट्यूब पे इसको सर्च करो मेरे नाम से, तो आपको पूरी एक्सरसाइज मिल जाएगी, इसकी डिटेल भी मिल जाएगी। और ऐसी इसकी 7.5 इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट प्रोडक्ट रूल वाली एक्सरसाइज आप इसमें सर्च करोगे तो आपको उसमें भी डिटेल आपको मिल जाएगी। ठीक है, ओके, थैंक यू। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे क्वेश्चन कराता हूँ पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 8 से। ओके, थैंक यू।